इस समय हम लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हैं और जाफराबाद के पास हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं और इन्होंने ये स्लोगन भारत जोड़ो नफरत छोड़ो लिया हुआ है। तो इन्हीं से पूछते हैं कि नफरत आपको कहाँ नज़र आती है, क्योंकि सभी लोग साथ में रह रहे हैं, तो नफरत कहाँ है? ये तो आपको ही पता होना चाहिए सर। हर जगह तो हिंदू मुस्लिम, कहाँ पर नहीं है हिंदू मुस्लिम? एक बार आप बता दीजिए। नहीं, देखिए यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठे होकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, तो फिर नफरत कहाँ है? नफरत कहाँ है? यहाँ पर देखो टीवी पे एक से एक वो मिलेगी आपको। देश में जो असमानता जो पैदा हो रही है 2014 के बाद से, जो देश के अंदर असमानता पैदा हो रही है, ये उसको जोड़ने की लड़ाई है। जो देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, असमानता पैदा की जा रही है। खाने से लेके पहनने से लेके हर चीज़ पे असमानता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचानो। हमने कपड़ों से पहचाना है लोगों को, जो भगवा गमछा पहन के लोग क्या नाम है वो करते हैं, लेकिन उनके जो अल्फाज थे वो अल्फाज गलत थे। आज वो प्रधानमंत्री अपने अल्फाजों में कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचानो। तो ये जो असमानता पैदा हो रही है देश के अंदर, और जो लोगों को कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश हमेशा जारी रहती है, क्योंकि उनके छोटे छोटे नेता हमेशा क्या नाम है ऐसे स्लोगन देते हैं जिससे समाज के अंदर असमानता पैदा होती है। और क्या नाम है, और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका इस मीडिया की भी रही है, क्योंकि इस मीडिया ने सबसे ज़्यादा जहर घोलने का काम करा है। क्योंकि इसलिए कोई मुझसे कहता था कि आप टीवी देखना छोड़ दो, वरना ये टीवी आपको जो ना एक चलता फिरता बम बना देगा। किसने कहा टीवी देखना छोड़ दो? ये किसी ने कहा था। ये किसी ने कहा था कि आप टीवी देखना छोड़ दो, वरना टीवी आपको एक चलता फिरता बम बना देगा। आप कहीं भी फट जाओगे, किसी चाय की दुकान पे या किसी गली नुक्कड़ पे, आप किसी गली के नुक्कड़ पे कहीं भी फट सकते हो। तो ये टीवी भी हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा असमानता फैला रहा है। तो हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई भारत को जोड़ने की है, इस असमानता को दूर करने की है। नहीं, ये बताइए भाई वो ठीक है, लेकिन ये बताइए भारत टूटा कहाँ है जिसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है? भारत को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। हाँ, भारत टूटेगा भी नहीं। भारत टूटेगा भी नहीं। लेकिन जो पब्लिक के बीच में असमानता फैलाई जा रही है, जो पब्लिक के अंदर जो असमानता फैलाई जा रही है, हम उस असमानता के खिलाफ हैं। भैया ये दूसरी पार्टी जो है, ये जो है विपक्ष, ये वाले ये महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया तो नहीं बोलते, ठीक है। डीजल 100 रुपए हो गया तो नहीं बोलते, पेट्रोल 100 रुपए हो गया तो नहीं बोलते। इन्होंने जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था वो सब खत्म कर दिया इन्होंने 8 साल में। बचा कुचा अगर अब का आ गया तो अब का सब। लेकिन ये लोग तो बोलते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद आई है। ये तो आई है, ये इनकी नफरत है और कुछ नहीं है। आज़ादी तो 75 साल पहले ही मिल गई थी मगर ये लोग भगवादारी जो लोग हैं ये चाहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना। ये मोदी की ये और आरएसएस की साजिश है और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता, वो तो आप भी जानते हैं। मगर ये तो चाहते हैं ना, कुछ लोग तो चाहते हैं। नहीं, मोदी जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम इसे। सर कहता तो कोई भी नहीं, मोदी जी तो कुछ कहते ही नहीं है। मोदी जी ने कब कहा था कि मैं की आइडियोलॉजी को नहीं चलने देंगे। ये लोग जो गोडसे की आइडियोलॉजी जो चला रहे हैं, हम उसको नहीं चलने देंगे। आज ये गोडसे की पूजा करने को तैयार बैठे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी गोडसे की पूजा कर रहे हैं। हम जो गांधी का हत्यारा था, वो एक भारत का सबसे पहला आतंकवादी हम उसको कहेंगे, गोडसे को। और प्रधानमंत्री ने तो गोडसे की पूजा नहीं की है। आप देखो, राहुल गांधी, आप YouTube के तहखाने के अंदर जाओ और वहां से वीडियो निकालो, आपको दिखेगा वो गोडसे जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा क्या नाम है विद्वान बताते हैं। जबकि वो भारत का सबसे पहला आतंकवादी अगर कोई हो है ना, तो वो था नाथूराम गोडसे। देखिए किस तरीके से लोगों के बीच में इस समय आक्रोश है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिस पर सरकार बात नहीं कर रही है।
मुद्दे हैं, यही वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आज उस बनाई हुई उसको मोदी जी एक एक करके बेचने में उतारू हैं। आज उन्होंने जो कांग्रेस ने 70 साल के अंदर जो भारत बनाया था, जब ये भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे क्या था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे एक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए उस टाइम पे कम से कम 350 रियासतें आज़ाद हुई थी, कम से कम 350 रियासतें आज़ाद हुई थी। जब एक भारत आज़ाद नहीं होता, इस एक भारत को भारत बनाने में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान था। और 70 सालों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारत बनाया था, आज उसी को भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बेचने पे लगी पड़ी है।